हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से वही हमारा पुराना वर्क जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, क्रॉस मेथड, है ना, या फिर इसको हम कहते हैं एलिगेशन। उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। फिर से एक बढ़िया शुरुआत करते हैं। कुछ दिन का गैप था, राइट। फिर से मैं लौट आया हूँ और अपना वही पुराना वर्क क्रॉस मेथड, एलिगेशन मेथड, जिसमें हमने काफ़ी वीडियो अभी तक बनाए, है ना। आपने काफ़ी पसंद किए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे गई, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ वैसे क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपको सीखना जरूरी है, राइट। आइए देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें लिखा है, एक फैक्ट्री में 300 कामगारों में 9,85,000 का बोनस बांटा जाना है। ठीक, कहानी कुछ ऐसी है। टोटल एम्प्लॉई किसी फैक्ट्री के अंदर 300 हैं और उनको 9,85,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रत्येक पुरुष को 5,000 तथा प्रत्येक महिला को 2500 मिलते हैं। मतलब हर एक मेल को आप 5,000 रुपीज देने लग रहे हैं और एक फीमेल को आप 2,500 रुपीज पे कर रहे हो। ठीक, तो फैक्ट्री में पुरुष कामगारों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुड, बहुत सिंपल सी कहानी है। मैं अपने शब्दों में इसको थोड़ा समझाता हूं। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, तो आप बोलेंगे 300, और इन 300 में कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, और ये मेल कितने हैं यही हमें निकालना है। एक कहानी तो ये। अब बोला जा रहा है कि एक मेल को ना आप दोगे 5,000 रुपए और एक फीमेल को आप देने लग रहे हो 2,500 रुपए। पक्की बात। ठीक, टोटल जो पैसा है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 9,85,000 रुपए। बात समझ रहे हो। टोटल पैसा आपको 9,85,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल जो कैंडिडेट है ना, जिनमें आपको ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 300, और एक मेल को 5,000 और एक फीमेल को 2,500 रुपए देना है। ये सिंपल सी कहानी है। क्योंकि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं क्रॉस मेथड से, तो उसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। और इस ओर हम मान लेंगे कि सारे के सारे मेल हैं, या उस कंपनी में जितने भी इंप्लॉय हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, राइट। तो आप जानते हैं यदि आप इधर मेल का इंफॉर्मेशन लिखने लग रहे हैं तो टोटल कंपनी में 300 इंप्लॉय हैं, तो 300 के 300 हम मान लेते हैं वो क्या है, मेल है, राइट। तो एक मेल को या एक पुरुष को आप पैसे दे रहे हो 5,000 रुपए, राइट। एक व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हैं 5,000 रुपए, और आप इस ओर मान लिए हैं कि सारे के सारे मेल हैं। तो बस एक को यदि 5,000 दे रहे हो तो 300 को देने में कितना पैसा खर्च होगा, तो आप बोलेंगे 5 या 15, है ना। और कितनी जीरो जाएंगी, 3 नीचे और 2 5 जीरो, है ना। मतलब इतना पैसा सही मायने में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा यदि आप मानते हैं कि सारे के सारे मेल हैं, पुरुष हैं। ओके, इस ओर ऐसा मान लीजिए कि सारे के सारे हैं फीमेल, दूसरी ओर मान लीजिए सारे के सारे हैं फीमेल। अब आप पाएंगे कि एक फीमेल को आप देने लग रहे हो कितना, 2,500, है ना। और टोटल फीमेल आप मान ली है कितनी, जितनी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो 300। तो उस हिसाब से पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप बोलेंगे 25 दिया होता 75 और 4 जीरो, है ना। इतना पैसा आपको यदि सारे के सारे आपने फीमेल कैंडिडेट मान लिए हैं तो आपको देना होगा। पक्की बात। अब ऐसे सोचो, बीच में आती है मीन वैल्यू, है ना। जब आप इस ओर मान लेते हैं कोई एक पार्टी, दूसरी ओर मान लेते हैं एक दूसरी पार्टी, तो बीच में हमेशा लिखा जाता है क्या, कि आखिर पैसा या वो चीज असली में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो हुई कितनी, है ना। जैसे इस ओर मान लिए सारे के सारे मेल तो इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इस ओर मान लिए सारे के सारे फीमेल तो इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जबकि असली में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इतना। पक्की बात। तो लिख देता हूं मैं 9,85,000 और 3 जीरो। बहुत बढ़िया। अब ऐसे सोचो कि हमें आगे से बढ़ना होता है, साथ ही साथ यहां पे और यहां पे आने वाली संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, और जो हमेशा निकलती हैं ज्यादा में से कम को घटा के। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ज्यादा ये है कम ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे कितना आएगा, 750, 800, 185, 185 में 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 235, 2, 3, 5 और 000। ठीक है, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो यही मिलेगा रिजल्ट। गुड। वैसे बच्चे जब आप इसको यहां पे वैल्यू निकाल के लाएंगे तो आएगी ऐसे सॉल्व करने से, और ज्यादा ये है कम ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आप 3 जीरो हटा दो, 1500 में से 985, 15 ये बचा और 515 आएगा ये। ठीक, और फिर 3 जीरो। ठीक है, इसके बाद आप पाते हैं या जानते हैं कि यहां पे जो वैल्यूज आती हैं उसका कोई मीन नहीं है, मीन इसके रेशियो का, राइट। तो हम इस 3 जीरो से 3 जीरो को भी काट देंगे और साथ में 5 से भी काट देंगे, तो ये आएगा 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, और यहाँ पे आएगा 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो सही मायने में जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 47:103। पक्की बात। तो भाई यदि हम देखें कि टोटल
ये जो रेशो आया है 47:103, ये किस चीज का है तो ये पता चलेगा ऊपर से, और ये है किसका, मेल और फीमेल की संख्या होगा। तो हमारे हिसाब से टोटल संख्या कितनी है, तो आप पाएंगे 47 और 103 होते हैं 150। हमारे हिसाब से 150 यूनिट टोटल लोग हैं, जबकि टोटल लोग तो है 300। तो 1 यूनिट कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट आ रहा है 2। ठीक, इसके हिसाब से फिर आप कह सकते हैं यदि 1 यूनिट 2 है तो 47 यूनिट कितना होगा, 94। और यही तो हमें निकालना था, क्या कि उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में टोटल 300 में से आखिर पुरुष कितने, मेल कितने, तो कितने टोटल 94, और 300 में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होंगे, फीमेल, है ना, महिला। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ऐसे ढेरों क्वेश्चन है बच्चे जो क्रॉस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। फिर से कहना चाहूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको आप सीख ना सकें या समझने में काफी दिक्कत हो रही हो, राइट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इतने टोटल एम्प्लॉय थे, जिसमें कुछ मेल कुछ फीमेल थे। मेल को आप इतना देने लग रहे हो, फीमेल को इतना देने लग रहे हो, टोटल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 9,85,000 रुपए। हमने क्रॉस मेथड से सॉल्व किया। एक तरफ मान लिए सारे मेल, दूसरी तरफ मान लिए सारे फीमेल, बीच में हमने रखा असली में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद नीचे निकल के आया रेशो। रेशो किस चीज का है, मेल और फीमेल की संख्याओं का। हमारे हिसाब से 150 यूनिट है, असली में 300 है। 1 यूनिट 2 है, जस्ट हम डबल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 94 मेल है और 206 फीमेल है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे, आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब इसी क्वेश्चन को यदि आप चाहें ना, यदि आप इसी क्वेश्चन को चाहें तो एक बार और दूसरी क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आप लिख दीजिएगा मेल 5000, फीमेल 2500। फिर देखिएगा कि एक एम्प्लॉय को आखिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हुआ कितना है, तो 9,85,000 में आप डिवाइड कीजिएगा 300 का, तो कुछ आएगा, और जो आएगा उसको यहां रखेंगे और जस्ट उसी तरीके सॉल्व करेंगे, तब भी आप पाएंगे आंसर यही आएगा, राइट। पर फिर एक बात कि मैंने आखिर उस मेथड से सॉल्व क्यों नहीं किया या क्यों नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन बताता हूं। देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6 25, बिल्कुल सही। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 300 से, पक्की बात, तो आप पाएंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगी, पर ये 9850 में 3 का पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो चीजें जाएंगी पॉइंटों में या फिर वो सही बट्टे के फॉर्म में, तो कैलकुलेशन में समय बेकार होगा। बात आई समझ में। तो इतना भी पता हमें चलना चाहिए कि हम यदि क्रॉस मेथड लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगा रहे हैं, राइट। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बात आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ढेरों मेथड है, फिर से कह रहा हूं, एक इक्वेशन बेस्ड मेथड है जिससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस मेथड पे, राइट। आइए देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सेकंड क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज क्या रही है कि एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं, है ना। एक एजेंसी है जो कि बस का काम करती है ना, और उसके पास टोटल बसें 108, ठीक। वह कुछ बसों को 9% लाभ पर तथा शेष बसों को 36% के लाभ पे बेच देता है। जो टोटल 108 बसें हैं ना, उनको सेल किया गया, बेचा गया है, उसमें से कुछ बसों को 9% लाभ पे बेचा गया है, और उसके बाद जितनी बसें बची है ना, उनको आपने 36% के प्रॉफिट पे सेल किया है, ठीक। और इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर उसे 17% का लाभ हुआ। और यदि आप पूरा लाभ कैलकुलेट करना चाहें, प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें, तो ओवरऑल आपको 17% मिला है, ठीक। तो बोल रहा है 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हमें यह बताना है कि आखिर 36% लाभ पे हमने कितनी बसें बेची। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। वैसा सोचिएगा जैसा लैंग्वेज में दे रखा है। कोई इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन मत बनाइएगा, क्योंकि उसमें आपका समय बेकार होगा, जिसके लिए ही एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला गया है, राइट। आइए ऐसे सोचो, टोटल बसें कितनी हैं, तो आप बोलेंगे 108 मतलब 108, ओके। कुछ बसों को आपने सेल किया है 9% के प्रॉफिट पे, और उसके बाद उन बसों को छोड़ के जितनी बसें बची हैं या शेष बचे है ना, या रिमेनिंग जितनी भी बसें रह जाती हैं, उनको आपने 36% के प्रॉफिट पे सेल किया, ओके। और उसके बाद आपको ओवरऑल यदि पूरे 108 बसों से कैलकुलेट किया जाए तो 17% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि भाई 36% इस पे जितनी बसें आपने सेल की हैं, आखिर वो बसें हैं कितनी, ये आप बताइए, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा इंफॉर्मेशन है बस उसके अकॉर्डिंग चलते अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसा मानो कि आपने कुछ बसों को 9% पे सेल किया है, 9% के प्रॉफिट पे, तो हम यहां पे 9% लिख लेते हैं, पक्की बात, ठीक।
बाकी बसों पे आपने कमाया है कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 36% का। और ओवरऑल आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है सारी बसों को बेचने के बाद, 17% का। तो इस बार ना सारी की सारी चीजें यही क्वेश्चन में मेंशन है, तो सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा बीच की संख्या जब भी आती है तो इन दोनों की बीच की होना चाहिए। तो 9 से ज्यादा, 36 से कम, 17 होने भी लगा। सही है, गुड। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं यहां पे आने वाली संख्या पॉजिटिव होती है और ऐसे सॉल्व करने से मिलती है, और हमेशा हम घटाते हैं ज्यादा में से कम को, ज्यादा ये कम ये, 17 दूनी 34 होता है, मतलब इधर आएगा 19, पक्की बात। फिर 17 में से 9 जाएगा तो इधर आएगा कितना, 8। ये चूंकि कटेगा नहीं तो ये हमारा रेशो का काम करेगा, और ये रेशो काय का है 19:8। अब बात इंपॉर्टेंट यही है, ये आखिर रेशो है तो है किस चीज का, तो ये पता चलता है ऊपर से, और ऊपर यदि हम जाते हैं तो पता चलता है ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट। और फिर दिल क्या बोलता है, हमने सिखाया है कि प्रॉफिट परसेंट यदि दिया रहेगा तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो हमारा अंदर से आत्मा या दिल बोलेगा, यदि थोड़ा नॉलेज कम होगा तो लगेगा कि काय का है रेशो, सीपी का। जबकि असली में ये रेशो सीपी का नहीं है। ये किस चीज का रेशो है मैं आपको समझाता हूं, फिर समझिएगा। आपने यहां 9% जरूर लिखा है, और ये परसेंट भी प्रॉफिट का, इसमें भी शक दो राय नहीं है, पर सोचिए आपने लिखा किस चीज का है 9%। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो 9% है ना, ये कुछ बसों को जो बेचा गया है ना, उनसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 9% को बता रहा है। मतलब इंपॉर्टेंट ये प्रॉफिट परसेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उन बसों की संख्या जिस पर 9% कमाया गया। वैसा ही जो शेष बसें, उनको आपने 36% के प्रॉफिट में बेचा है। इसलिए ये जो रेशो है 19:8, ये सीपी का रेशो नहीं है, ये उन बसों की संख्याओं का रेशो है। बात को गहराई से समझिएगा, इसीलिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्योंकि सबको क्रॉस मेथड लगाना आता है और सब सीधे सीधे लगा भी देते हैं, और जो थोड़ा अच्छे से पढ़ा है ना उसको जरूर कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि समझिएगा, मैंने बोला है प्रॉफिट परसेंट हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पे, तो वैसे देखा जाए तो सीपी का रेशो होना चाहिए, बट यहां सीपी का रेशो नहीं है। क्यों? क्योंकि 9% किसका लिखा है यहां पे, तो आप बोलेंगे उन बसों की संख्याओं का जो 9% पे बेच रही है, और यहां पे भी 36% किसका लिखा है, वो शेष बसों की संख्या जिस पे 36% कमाया गया। तो इंपॉर्टेंट किस पे चीजें कैलकुलेट हो रही है यहां पे, मतलब हम सीपी के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, हम किसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, वो बसों की संख्या है जो 9% पे सेल की गई है, और वो बसों की संख्या है जो 36% पे सेल की गई है। मतलब ये ओवरऑल उन बसों की संख्याओं का रेशो है। हमारे हिसाब से कितनी हो रही है, 27, और असली में कितनी है, 108। तो 1 यूनिट कितना, तो आप बोलेंगे 4। तो हमें बताना है 36% पे कितनी बच्चे बेची गई, तो 36% पे बसें बेची गई हैं 8 यूनिट। 1 यूनिट 4 है, तो 8 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 8 × 4 मतलब 32। फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन बेहद ईजी है यदि आप बिल्कुल सीधा सीधा सोचते हो तो, और क्वेश्चन उन बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है जिन्होंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रखी है, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। और ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसीलिए रखा है ना, क्योंकि लगेगा सीपी का रेशियो, पर है किसका, बसों की संख्याओं का। भूलना कभी नहीं, ठीक है। गहराई से पढ़ाता हूं, पर सर इसलिए पढ़ाता हूं ताकि जितने कंफ्यूजन है ना वो बिल्कुल यहीं क्लियर हो जाए। राइट, उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ भी आया होगा। आंसर लाना मैटर नहीं है, मैटर है ये सारी चीजें आखिर कहना क्या चाहती हैं, ठीक है, और समझा किस तरीके से नहीं। राइट, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए इस बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को, मेन इसकी लैंग्वेज है। राइट, कहना चाहूंगा पहले हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, पर हिंदी लैंग्वेज से उतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी जितनी इंग्लिश से होंगी, ठीक है। पर चूंकि मैं हमेशा हिंदी में ही रीड करता हूं, तो आप पहले हिंदी में करिएगा और उसके बाद हम इंग्लिश में भी देखेंगे। इसमें लिखा है, एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 है। मतलब एक कंपनी है, उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं, एवरेज यदि सभी का काउंट किया जाए तो दिया जाता है 600। ओके, 120 ऑफिसर का औसत वेतन 4000 रुपये, 120 ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और इनको जो एवरेज पे किया जा रहा है वो है 4000। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 560 है, और फिर जितने एम्प्लॉय बचने लग रहे हैं ना, जितने रेज आ रहे हैं शेष, उनको दिया जा रहा है 560। तो कंपनी में कामगारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि टोटल कंपनी में एम्प्लॉय हैं कितने। राइट, फिर से हिंदी में ही समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। यदि आप टोटल एम्प्लॉय की बात कर रहे हो, वो हमको निकालना है, उन सबको एवरेज पे किया जा रहा है 600, जिसमें से टोटल एम्प्लॉय में से 120 तो है ऑफिसर, और उनको एवरेज पे किया जा रहा है 4000, और जितने फिर बचने लग रहे हैं ना, जितने बच जा रहे हैं शेष,
उन सबको पे किया जा रहा है लगभग 560 एवरेज, राइट। तो हमको बताना है टोटल एम्प्लॉय हैं कितने। एक बार फिर से इंग्लिश पढ़ लो। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ ए इंडस्ट्री इज 600, राइट। मतलब एवरेज सैलरी है ना हर एम्प्लॉय का मिला के वो आ रहा है 600। द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर्स इज 4000 और टोटल जो 120 ऑफिसर है उनको पे कर रहे हो 4000, है ना। मतलब एवरेज हर एक का है। इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इज 560, ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, ओके। कहानी कुछ ऐसी है कि एक कंपनी है, उसमें टोटल कुछ एम्प्लॉय हैं, जितने हैं वही हमें निकालना है। और इसमें जो टोटल एम्प्लॉय है ना, या टोटल बोल दें, इसमें से कुछ है ऑफिसर और फिर जो बचेंगे वो हम रेस्ट एम्प्लॉइज मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो है सर कितने 120 और ये कितने हैं पता नहीं। इनको एवरेज आप पे कर रहे हो कितना 4000, ठीक। एक एम्प्लॉय को है ना, एक ऑफिसर को आप दे रहे हो 4000 और जितने यहां पे शेष बच गए ना उनको यदि आप एवरेज देख रहे हो तो वो दिया जा रहा है 560। और यदि सबकी बात की जाए और उसके एवरेज की बात की जाए तो हर एक बंदे को कम से कम 600 रुपए मिलने लग रहा है, ठीक। तो इसको हम क्रॉस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस और हम मान लेते हैं क्या ऑफिसर। तो आप ऐसे सोचो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको एवरेज कितना पे किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे 4000, ओके। फिर जितने भी रेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हैं, जितने भी बच गए हैं, उनको एवरेज कितना पे किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे 560। और जबकि असली में पे कितना किया जा रहा है तो आप बोलेंगे 600। सही है ना, सभी का मिला के देखा जाए तो 600। अब आप जानते हैं इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे। इसको सॉल्व करने का वे क्या है, ज्यादा में से कम तो आएगा 40। फिर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो 4000 में से 600 तो आएगा कितना 3400, ठीक। बस सर 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 से हम चालू जाते हैं, 4 एकम 4, 8 चौक होता है 32, फिर बचा 20, 4 पंचे 20, तो रेशो कितना आया 1:85, ठीक है। अब बात ये आती है रेशो किस चीज का, तो ऊपर चलिए और देखिए 4000 किसके, तो आप बोलेंगे 120 एम्प्लॉइज के, है ना। जो 120 ऑफिसर है उनको जो एवरेज पे किया जा रहा है वो वैल्यू है। और वैसी जो ये 85 भी किसको बताएगा इधर, तो ये 560 क्या है जो रेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है या जो बचे हुए कामगार हैं उनको जो एवरेज पे किया जा रहा है वो है। तो ये सही मायने में जो रेशो है वो किसका है, उन्हीं लोगों की संख्याओं का है। मतलब हमेशा बोलेंगे 1 यूनिट है ऑफिसर और जो रेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो है 85 यूनिट। तो टोटल मिला के एम्प्लॉइज कितने हुए 86 यूनिट। और उनमें सही मायने में 86 टोटल हुए, है ना। जबकि हमें वैल्यू दी इसकी, क्योंकि ये हमें पता है ना ये कितने 120, तो हम बोलेंगे हमारे हिसाब से ऑफिसर है 1 यूनिट, जबकि असली में कितने 120। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 और हमें बताना है टोटल एम्प्लॉइज, और जो कितने सर 86, है ना। 1 और 85 को जोड़ेंगे 86 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, हमें चाहिए 86 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट 120, 86 यूनिट हम निकालेंगे तो 86 × 120, तो आप पाएंगे 10,320, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, वो चीजें अच्छे से आप कर पा रहे होंगे, राइट। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखिए इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.6666 से कंटिन्यू लिखा हुआ है, ओके। जबकि लड़कियों की औसत उम्र 18.75 है। कक्षा के सभी छात्रों की औसत उम्र है 17.5 वर्ष, ओके। यदि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अंतर 8 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। एक क्लास है जिसमें गर्ल्स और बॉयज हैं और यदि संख्याओं के आधार पे उनका अंतर आप देखोगे तो वो बता रहा है 8 है। बॉयज का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 16.66, गर्ल्स का जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18.75 और एवरेज यदि इंटायर आप क्लास का देखते हो तो एवरेज निकल के आ रहा है 17.5, राइट। हमको बताना है क्लास के अंदर गर्ल्स हैं कितनी, है ना। उन दोनों में गैप तो है 8 का, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज की संख्याओं में, बट एग्जैक्ट गर्ल्स कितनी है ये हमें निकालना है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में आई है जिसको हमें सीखना जरूरी है वो पहले समझिएगा। यहां पर बॉयज का जो वैल्यू है एवरेज का वो लिखा है 16.66 और ऐसे कंटिन्यू। जब भी पॉइंट के बाद ऐसे कंटिन्यू नंबर आए ना तो इसको हमेशा P/Q के फॉर्म में लिख लिया करो, उससे कभी भी आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 16.66 इसको हम लिख सकते हैं 16 2/3,
क्योंकि 3 का 2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो ही 0.666 ऐसा आता जाएगा। पक्की बात। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा लिखा था ना वो 18.75 तो चूंकि ये हमने सही बट्टे के रूप में लिखा है तो इसको भी 18.75 को लिख लेते हैं 18/3/4। बात पक्की है। साथ में जो एवरेज ओवरऑल देखिए तो वो था 17.5 तो वो भी हम लिख लेंगे 17/1/2। पक्की बात। ठीक। अब ऐसा मानो इस ओर बॉयज मान रहे हैं उस ओर गर्ल्स मान रहे हैं, लिख भी देता हूं। क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सोचो यदि हम इधर बॉयज मान रहे हैं तो बॉयज का एवरेज कितना है 16 2/3। जस्ट इसको मैं इंटू करके लिख देता हूं 16 3 48 और 2 50/3 ये लिख दिया। पक्की बात। वैसे इस और गर्ल्स है और गर्ल्स का एवरेज कितना आने लग रहा है एज का 18 3/4 तो सर अपन इंटू कर लेते हैं 18 × 4 36 72 72 3 75 75/4। वैसे यदि मैं एवरेज की बात करूं ओवरऑल उस क्लास के तो एवरेज पता चल रहा है 17 1/2 आ रहा है 17 दूनी 34 और 1 35/2। पक्की बात। ओके। अब ऐसे सोचो कि इसको सॉल्व करना तो बड़ा दिमाग खराब वाला काम हो जाएगा है ना। तो बिल्कुल दिमाग खराब मत करिए। ये दिक्कत आ रही है 3 4 और 2 के कारण। तो इन 3 4 और 2 का लो एलसीएम तो वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 3 4 और 2 में सबसे बड़ा है 4 और 4 की टेबल में दोनों संख्याएं कट जाए तो ऐसा 12 के साथ हो सकता है ना। तो 3 4 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है बच्चे 12। तो जो एलसीएम आ रहा है ना उससे यहां इंटू कर दो। कर दिया। पक्की बात। अब इसको इससे काट दो 3 चौक 12 4 3 12 और वैसी 2 × 12 मतलब 6। पक्की बात। अब इसको थोड़ा चूंकि फिर से मैं लिखना चाहूंगा यही सारी चीजें 50 × 4 ये होता है सर 200 75 × 3 ये होता है 225। पक्की बात। और 35 × 6 मतलब 70 7 के 21 210। तो मैंने कहा भी था जो बीच की संख्या आएगी वो इससे ज्यादा इससे कम और होने भी लग रहा है। सही है। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे 15 आएगा और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 10 आएगा। रेशो निकालेंगे तो आएगा 3:2। फिर बात ये आती है रेशो किस चीज का है। तो आप बोलेंगे सर ये पता चलता है यहाँ से और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स मतलब ये बॉयज 3 यूनिट है गर्ल्स 2 यूनिट है ये बता रहा है। टोटल कितने हैं 5 यूनिट। पर हमें जो रियल वैल्यू दे रखी है वो गर्ल्स और बॉयज के अंतर की है जो कितनी है 8 और हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है 1 यूनिट का। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 तो हमें निकालना है गर्ल्स है 2 यूनिट 1 यूनिट 8 है तो 2 यूनिट कितना होगा बच्चे 16। मतलब उस क्लास में ठीक है जो गर्ल्स है वो कितनी है 16 और यही हमें निकालना था। यदि हमें ये निकालना होता बॉयज कितने हैं तो 1 यूनिट 8 3 यूनिट 24 और 24 और 16 मिलके कितने हैं 40। मतलब 40 टोटल बच्चे हैं जिसमें से 16 ही गर्ल्स 24 हैं बॉयज और उन दोनों के बीच का गैप भी देखोगे तो 8 ही हो रहा है। चीज़ें कहीं से कैसे भी आप बना लो सारी एक बार निकलने के बाद प्रूफ हो ही सकती है। राइट। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे चीज़ें आपसे बन पाई होंगी। इस क्वेश्चन में स्पेशल सी 2 से 3 चीज़ें। एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कभी भी ऐसा कंटिन्यू नंबर आए हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखिए। फिर चूंकि यहाँ हमने ऐसे लिखा था इसलिए इसको और इसको भी हमने ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया। जस्ट इसको हमने कंप्लीट नंबर के रूप में ऐसे लिख लिया। दिक्कत आ रही थी कैलकुलेशन में वो इनके कारण तो हमने इन तीनों का लिया एलसीएम जो कि आया 12। जस्ट 12 के साथ तीनों में मल्टीप्लाई करा कैलकुलेशन बहुत ईजी बन गया। और इतना करने का देख लिया करो क्या ये बीच की संख्या इन दोनों की बीच की है। यदि है तो ही सही है और नहीं है मतलब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। उसके बाद तो आप चीज़ें समझते हैं जो आप हमेशा से सीखते आ रहे हैं वही सब कुछ करें। फिर से कहना चाहूँगा मेहनत करते रहो। वैकेंसी आए थोड़ी लेट आए पर आएगी जरूर और जिस दिन आएगी उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का है यदि आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब पाना। और यदि आप बस इसलिए नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि कोई जॉब नहीं आ रही है ना जो वैकेंसी आई थी उनको आगे बढ़ा दिया गया या उनका एग्जाम का डेट चेंज कर दिया गया तो सर ये अपने आप को आप खत्म कर रहे हो। समझ रहे हो जो बिल्कुल नहीं करना। राइट। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उस पर बहुत अच्छे से काम करिए। आगे मैं वीडियो लाता रहूंगा चीजें बनाते रहेंगे और कुछ स्पेशल भी करने वाला हूं। ठीक है जो मैं थोड़े समय बाद आप ही के बीच आके अनाउंस करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे इस काम को मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ये बेहद ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी। राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।